आप पिता परमेश्वर को स्पर्श कीजिए। हमारे पिता परमेश्वर चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का भीड़। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु जी, सुबह हम आपसे कहते हैं खुदा कि हमें आपसे पिता परमेश्वर प्यार है। फिर से आपने हमें उठने का मौका दिया, खुदा आपका धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग पिता परमेश्वर इस समय इस फेलोशिप में जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर आप हर एक को पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष दें। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर इस बात को स्वीकार करें कि आपने पिता परमेश्वर हमको चुन लिया। हमने आपने अपने बेटे और बेटी को पिता परमेश्वर नाम ले लेके पिता परमेश्वर बुलाया। हम सबको स्पर्श शाम सुबह में गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए। घोर अंधकार से गुजरूं भी तो शर्मा है तू, क्यों मैं डरूं। पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं। पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं। संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा कि आप हम सभी को स्पर्श कीजिए, कि आज का संदेश हमारे जिंदगी में पिता परमेश्वर फिर से एक नई ताजगी हो। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी आप सभी को स्पर्श कीजिए अभिषेक से। ये सारी प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो इस सुंदर सुबह के लिए। और हम फिर से इस सुबह परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं, है ना। और कई दफा हम परमेश्वर के संदेश को जब सुनने के लिए तैयार होते तो उससे पहले हमारा मन तैयार होना चाहिए, है ना। हालेलुया। सबसे पहले मन तैयार है तो हम परमेश्वर के वचन को वैसा स्वीकार करेंगे जैसा परमेश्वर हमसे कहता है। और आज का जो विषय है वो यही है कि ऑनेस्ट टॉक विथ गॉड। ईमानदारी के साथ परमेश्वर से क्या करना, बातचीत करना। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम काफी लोग हैं जो परमेश्वर से बातचीत करना बहुत पसंद करते हैं, है ना। वो माध्यम शायद अलग अलग हो सकता है। कोई वचनों के द्वारा परमेश्वर को समझने की कोशिश करता है, कई लोग
या कई सारे भाई बहन अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखना पसंद करते हैं ना। और सबका अपना अपना इन दिनों में तरीका है। कोई सुबह उठ के परमेश्वर को पुकारता है, कोई शाम को, कोई दोपहर में जिसको समय मिलता है वो परमेश्वर के साथ में बातचीत करता है। और मैं जो जिस विषय में बात करना चाहता हूँ वो ये नहीं है कि हम बात कैसे करते हैं, हमारा तरीका क्या, पर मैं ईमानदारी के विषय में आज बात करना चाहता हूँ, है ना? कि क्या परमेश्वर से जब हम बातचीत करते हैं तो कितनी रीति से या कितनी अच्छी रीति से हम क्या ईमानदारी के साथ उससे बातचीत करते हैं, है ना? और हम कई दफा इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमसे बातचीत करना पसंद करता है। वो प्रतिदिन सुबह उठता है, वो हमसे मिलता है, मुलाकात करता है, वचन के द्वारा हमें इंस्पायर करता है, हमें एनकरेज करता है कि हम क्या करें, उसके साथ में बातचीत करने वाले बने। और हर एक लोगों को, है ना, जो जिसका फेवरेट होता है, या फिर हम परिवार में अपने लोगों को देखते हैं, हमारे माता-पिता, भाई-बहन हैं, तो हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम उन्हीं से बात करते हैं। और उनसे बात करने के बाद में हम अपनी सारी बातों को करना आरंभ करते हैं, या फिर हम अपनी सारी चीज़ों को करना शुरू करते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, तो हमारा ऐसा कौन-सा बात है जो सबसे पहले परमेश्वर के लिए तैयार रहता है? कि हम हर सुबह उठ के यही कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, मेरे जीवन में ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। और हम किस रीति से परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, या फिर हम अपनी एक प्रार्थना को ये कहते हैं कि प्रभु हाँ, आशीष दीजिए इस खाने पे, आज के दिन पे आशीष दीजिए प्रभु जी, है ना? कई लोग तो ऐसी भी बातें परमेश्वर से करते हैं कि धन्यवाद तेरा पेट भरे मेरा, है ना? तो परमेश्वर से छोटी-छोटी बातें करते हैं, पर परमेश्वर असल में क्या चाहता है? परमेश्वर की योजना क्या है? एक ईमानदारी कन्वर्सेशंस को लेके, या फिर एक उस ऑनेस्टली कन्वर्सेशन को लेके जो परमेश्वर आपको और मुझे आज की सुबह सिखाना चाहता है ना? कई दफ़ा हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे कई सारे लोग हो लेते थे, है ना? कई लोग उसके वस्त्र को छूने से चंगे हो जाते थे, कई लोगों को यीशु मसीह बोलता था कि जाओ अपने घर लौट जाओ, तुम स्वस्थ हो गए हो, है ना? कई लोगों को परमेश्वर छू देता था, कई लोगों को उठा के मिट्टी उनकी आँखों पे लगा देता था, तो वो चंगे हो जाते थे। ये परमेश्वर का तरीका था, है ना? और हमारा क्या तरीका है परमेश्वर को लेके आज की सुबह कि हम उससे कैसे बात करें, है ना? मैं आशा करता हूँ कि अगर कई लोग कैमरे को अपने ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही को देख रहा हूँ, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि अगर अपने कैमरे को आप ऑन कर पाएँ तो मैं आपके साथ में रूबरू हो पाऊँ। और इसी रीति से आज की सुबह परमेश्वर हमें ये बात बताता है कि असल में जो परमेश्वर है वो अपनी ईमानदारी की बात आज की सुबह आपको और मुझे बताना चाहता है कि हमारा क्या रवैया है परमेश्वर को लेके, है ना? कई सारे लोग हैं, कई सारे जवान हैं, युवक-युवती ज़रूर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बात को लेके परेशान हो सकते हैं और वो प्रतिदिन इस बात में लगे रहते हैं। पर हमारा जो सबसे पहला ग्रीटिंग है परमेश्वर के लिए वो क्या होता है ना? मान लीजिए कि अगर आपका कोई बहुत ही बढ़िया दोस्त है, कोई अच्छा दोस्त है, आप उससे मिलते हैं तो आप मिलने से पहले उसको बता देते हैं कि अरे यार आज तो मैं तेरे को पार्टी नहीं दे पाऊँगा, या फिर आप उससे मिलते हैं तो पहले पूछते हैं कि और बता कैसा है, क्या हाल-चाल चल रहा है ना? वैसे ही परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम उसके साथ में समय बिताने वाले बने। असल में जब हम देखते हैं डिसाइपल के बारे में, डिसाइपलशिप के बारे में, तो सबसे पहली जो डिसाइपलशिप की फाउंडेशन है वो यही है कि यू हैव टू स्टे विथ हिम, है ना? परमेश्वर के साथ हमें रहने की आवश्यकता है। सारी बातें ज़रूर है हमारी ज़िंदगी में, प्रार्थना ज़रूरी, उपवास ज़रूरी, सब कुछ ज़रूरी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने परमेश्वर के साथ में रहना शुरू करें। हालेलुया! ये सबसे प्रमुख बात है ना? हम किसी के साथ भी रहते हैं, सबसे पहले हम उसके साथ समय बिताते हैं। फिर हम उसके बारे में जान पाते, सीख पाते, समझ पाते। और रहना किसी के साथ में इसलिए ज़रूरी है, या परमेश्वर के साथ इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारी ईमानदारियों को वहाँ पर देखता है। हालेलुया! परमेश्वर आज की सुबह आपको ये बात बताना चाहता है कि हमारा जो परमेश्वर के साथ में बातें हैं, परमेश्वर के साथ उठना-बैठना है, वो ऑनेस्टली होना चाहिए। वो ईमानदारी के साथ में होना चाहिए, है ना? जब हम मत्ती की पुस्तक देखेंगे,
मत्ती के अध्याय 20 में, तो वहां पर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने चेलों के विषय में क्या करता है, कई सारी बातों को करता है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें मत्ती की पुस्तक उसका 20वें अध्याय में, तो परमेश्वर कई सारी बातों को यहाँ कर रहा है। जब 20वें पद में देखेंगे तो बारी में मजदूरों के विषय में कई सारी बातों को कर रहा है। वो एक माँ के विषय में यहाँ पर बताता है। वो मृत्यु की तीसरी भविष्यवाणियों के बारे में कई सारी बातों को बताता है ना। और ये बातें जितनी है वो परमेश्वर अपने लोगों के, अपने डिसाइपलशिप के साथ में जो लोग चल रहे थे उनको सिखाने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए सारे बातों को करता है ना। और इन बातों में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के जो चेले लोग हैं, परमेश्वर के जो उठने बैठने वाले चेले लोग हैं, वो असल में यही करते हैं कि वो सबसे पहले परमेश्वर के साथ में समय को बिताते हैं। हालेलुया। वो समय को बिताते हैं, वो समय को बिताना शुरू करते हैं। वो ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ यीशु मसीह आज बताइए क्या काम है, क्या करना है। वो सबसे पहले उठते हैं और उसके साथ में समय बिताते हैं। और समय बिताने के बाद में उन्हें पता चलता है कि जब यीशु मसीह का जो आज का रूटीन है, डेली रूटीन है, वो किस तरफ या किस दिशा में है। वो नासरत की तरफ है या वो गलील की तरफ है या फिर वो अलग दिशाओं की ओर है। और तब उन्हें ये बातें समझ में आती है कि हम अपने जीवन में असल में सबसे प्रमुख बात जो है परमेश्वर के साथ में समय बिताना है। इन दिनों में बहुत सारे मैक्सिमम बहुत परसेंटेज में क्रिश्चियंस है वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, है ना। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि बहुत सारे लोग हम लोग प्रार्थना को क्या कर लिए हैं, एक रूटीन में ले आए हैं और हमारी वो प्रार्थना रोज दिन की एक जैसे ही होती है ना। रोज दिन एक जैसी प्रार्थना होती है कि हाँ प्रभु हम सुबह उठ गए हैं, आपने हमको उठा दिया है, धन्यवाद हो। आपने व्यवस्था के हिसाब से हमें चला आ रहा है, ठीक है, आज हमें ये काम करना है, हमारे कामों को सफल करना है, ये करना, वो करना, और हमारी प्रार्थना खत्म हो जाती है। पर परमेश्वर असल में हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन की संगति या फिर वचन को पढ़ना शुरू करें। हम वचन के साथ समय बिताना शुरू करें, है ना। जब हम स्कूल में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले वचन की संगतियों में क्या करते हैं, समय को बिताते हैं। हम जो स्कूल में रहते हैं उस टेक्स्ट बुक के साथ में समय बिताते हैं ना। जैसे ही हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हम उसको बनाना शुरू नहीं कर देते। हम सबसे पहले उस क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड करते हैं, पूरा समय देते हैं, और पूरा समय देने के साथ ये होता है कि हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को देख के हमें समझ में आता है कि हम टैली करते हैं कि कौन-कौन सा आंसर हमें आता है और किस आंसर को हम परफेक्टली पूरा कर सकते हैं। वैसे ही जब हम आध्यात्मिक जीवन की ओर आते हैं तो सबसे पहला परमेश्वर जब हमारे बदलाव के विषय में हो या फिर वो हमारी चंगाई के विषय में हो, हमारे रोजगार के विषय में हो, सारे विषयों में हो, पर सबसे पहले परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके वचन के साथ में समय बिताएं, है ना। जब हम मरकुस की पुस्तक देखेंगे, मरकुस उसका तीसरा अध्याय उसके 13वें आयत में, है ना। मरकुस की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसका हम 13 से देखेंगे तो यहाँ पर हमें परमेश्वर कुछ उनके दासों के विषय में बताना चाहता है। और यहाँ पर लिखा गया है तीसरे अध्याय के द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 3 वर्स 13, वहां पर लिखा गया कि फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाए कि वह उसके पास आए। ठीक है। ये 12 चेलों के विषय में बताया जा रहा है जिनकी नियुक्ति परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के लिए किया था, है ना। सेवकाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो यहाँ पर क्या, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशंस में देखेंगे ना तो वहां पर लिखा है कि दैट दे शुड बी विथ हिम, है ना। वो उसके साथ रहना चाहते थे। वो परमेश्वर उनको इसलिए सेलेक्ट करा था, परमेश्वर ने उनकी नियुक्ति इसलिए करी थी कि वो यीशु मसीह के साथ में रहें, है ना। और हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा वजनदारी कम हो जाती है क्योंकि वहां लिखा है कि वह उसके पास आए, है ना। तो परमेश्वर ने इस वचन में जब हम मरकुस की पुस्तक देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर अपने चेलों को इसलिए चुनता है कि सबसे पहले उसके चेले यीशु मसीह के साथ समय बिताएं। मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह कि जब हम सुबह उठते हैं और सबसे पहला हमारा जो ध्यान होता है या फिर हमारा समय होता है वो यीशु मसीह के साथ समय बिताना होता है। हालेलुया।
परमेश्वर आज की सुबह इस बात को कहना चाहता है कि सब बातें इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रार्थना करना, हमारा उपवास करना, हमारा फैमिली प्रेयर, हमारा चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज हमारे लिए एक्यूरेसी की ओर है। पर सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, जो सबसे बड़ी हमारी जो विशेष बात है, वो यही है कि हमें परमेश्वर के वचन के साथ में अपने आप को ढालना या फिर अपने आप को समय बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इस बात की शुरुआत नहीं करी, तो आज की सुबह से हम शुरुआत करें कि हम नए नियम को पढ़ना शुरू करें, उसमें अपने आप को समय देना शुरू करें। और जब यहाँ पर देखते हैं, तब लिखा है कि तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ-साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे क्या करें? प्रचार करें। जब हम इवेंजलाइजेशंस के बारे में बात करते हैं, जब हम सुसमाचार प्रचार के बारे में बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है जो परमेश्वर का वचन आज 12 चेलों के विषय में बताता है, वो हम सब चेलों के लिए भी है, वो परमेश्वर के बच्चों के लिए, परमेश्वर के बच्चियों के लिए है, कि सबसे पहले हमें क्या करना है? उसके साथ रहना है। किसके साथ रहना है? परमेश्वर के साथ रहना है, यीशु मसीह के साथ रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, कि परमेश्वर हमें बताए कि हमें असल में क्या करना है। आज का समय तो ऐसा हो गया है कि हर आदमी यही बोलने लगा कि आज परमेश्वर का आत्मा ने मुझे ये बोला है। भले वो समय बिताता हो कि नहीं परमेश्वर के साथ में। हम असल में हमारे क्या चल रहे हैं? इंट्यूशंस में चल रहे हैं, हम अंतर्विवेक में चल रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर एक अपने हिसाब से जो चीज़ों को बनाने वाले, उस चीज़ों में हम आगे बढ़ने की कोशिश करें कि परमेश्वर मुझसे ये चाहता है। पर परमेश्वर जो है, असल में वो यही चाहता है कि आप उसके साथ में क्या करें? समय बिताएँ, क्योंकि वचन हमें यहाँ बता रहा है कि तब उन्होंने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ रहें। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे सबसे पहले इसलिए ही नियुक्त किया है कि हम उसके साथ में क्या करें? रहना शुरू करें। है ना? सबसे पहले हम अपना रहना शुरू करें। अभी बीच में क्या हुआ था कि एक जगह पर मैं अपने जिम में ही था और जिम में एक लड़का मेरे पास में आया, बोला कि सर मुझे कुछ बताइए कि मेरी हेल्थ के बारे में, कि मैं थोड़ा-सा और अपने आप को बल करना चाहता हूँ, बहुत दुबला हूँ मैं, ऐसे करके। फिर मैंने उसका पूछा कि आपका डेली रूटीन क्या है, ये वो? तो उसने बताया कि मैं अ, ऐसा करता हूँ, मैं ये खाता हूँ, वो खाता हूँ और कभी-कभी मैं ये अल्कोहल भी लेता हूँ, सिगरेट पीने की मेरी आदतें हैं, बहुत सारी ऐसी बातों को उसने बताई। तो वो बोला कि मुझे ये सारी चीज़ें छोड़ना है, पर मैं क्या करूँ? तो मैंने सबसे पहले उसको एक बात यही बोला कि सबसे पहले ये बात, चीज़ें तेरे से छूटेगी तब तक नहीं, जब तक तू अपनी संगतियों को नहीं बदलेगा, है ना? कुछ समय के लिए तू अपने दोस्तों से दूर रह, उन दोस्तों से दूर रह जिसके द्वारा क्या हो, तू उस संगति से दूर रहेगा तो तेरा मन नहीं करेगा। और वैसे ही परमेश्वर आज हमें ये बात को कह रहा है कि जब हमें आध्यात्मिक रीति से आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले, सबसे प्रमुख बात, सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि क्या करें, हम परमेश्वर के साथ रहना शुरू करें। है ना? हम कई बार इस गलतफ़हमी में आ जाते हैं और हम सिर्फ़ प्रार्थना करते हैं। हम सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा करना, आज मेरे काम को सफल करना, ये करना, वो करना। हम सारी डिमांड ऐसे रख देते हैं कि शायद हम परमेश्वर से भीख माँगना शुरू कर दिए। है ना? और हमारे चेहरे भी उतने ज़्यादा अच्छे एक्टिंग वाले नहीं हैं कि हम भीख भी माँग रहे हैं तो हम भिखारी जैसे दिखें। है ना? पर ऐसा नहीं होता हमारे जीवन में। परमेश्वर का लगाव तभी होता है हमारे साथ में, और वो ऐसा नहीं कि हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करे। वो इसलिए ही बना गया है, परमेश्वर ने हमको इसलिए ही बनाया गया है कि परमेश्वर हमको गले लगाए, परमेश्वर हमको प्यार करे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, पर वो ज़रूरतें परमेश्वर के हिसाब से हो। हालेलुया! परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि सबसे पहले हम उसके साथ क्या करें? समय को बिताना शुरू करें। और ये उतनी ही आदर की बात है जितनी आदर के बाद हम अपने परिवार के साथ में समय बिताते हैं, हम अपने बेस्ट बेस्ट फ्रेंड के साथ में समय बिताते हैं, हम अपने कलीग्स के साथ में समय बिताते हैं, तब हम उनके जीवन को जान पाते हैं। वैसे ही आज की सुबह परमेश्वर जैसे 12 चेलों को कह रहा है कि उनकी नियुक्ति इसलिए की गई थी कि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ में क्या करें? समय बिताएँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म हो जाता है ना। मान लीजिए कि हम सब एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम में बैठे हैं और हम सब पास हो गए और हमारा लगाव यीशु मसीह के साथ नहीं है, पर ये जितनी भी बातें हुई,
हमारा अच्छी रीति से पास होना वो यीशु मसीह की बदौलत हुआ। और हम यही सोचेंगे कि ये सारी बातें मेरी बदौलत हुआ, मैंने अच्छी तैयारी करी थी, मैंने ये करा था, वो करा था। पर असल में वो सारी ब्लेसिंग्स जो थी वो परमेश्वर की थी, है ना? इन दिनों में हम अगर देखें तो हम इस बात के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में रखा है। कई सारे जवान, कई सारे युवतियां इन दिनों में अलग-अलग चीजों में फंसे हुए हैं, है ना? कई सारी रीति से भ्रमित हो चुके हैं। अपनी जिंदगी के विषय विषय में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा लिविंग का जो मोटिव है, मेरे जीने का जो मकसद है वो क्या है? द पर्पस ऑफ लाइफ उनको पता ही नहीं है कि क्या है मेरे जीवन का। बस आ रहे हैं, खा रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा के ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे और मुझे चाहता है कि हम क्या करें? परमेश्वर के साथ संगतियों में बने रहें। उसके बाद में जब हम 15 पद देखेंगे तो लिखा है और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखें, ठीक है? हर एक चीज परमेश्वर के साथ स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ में समय बिताएं। दूसरी बात परमेश्वर हमसे चाहता है ईमानदारी के साथ हम उसकी सेवकाई में सहभागिता दिखाएं। तीसरी बात जो परमेश्वर कहना चाहता है कि क्या करें, उसके अधिकारी परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। पर ये बातें तभी सिद्ध हो पाएगी कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, है ना? हम अपने जीवन में समय को बिताएंगे। और उसके बाद में अगर हम देखें तो लिखा है वचन में कि वह ये है कि शैमोन जिसका नाम पतरस रखा, ठीक है? यीशु मसीह का बहुत अच्छा स्टाइल मेरे को लगता है ना। वो यीशु मसीह है, वो हर लोगों का नाम निकनेम से रखता था, ठीक है? और जब हम यहाँ देखेंगे तो लिखा है कि शैमोन जिसका नाम क्या रखा उसने? पतरस रखा है या पत्रोस, या फिर हम देखें तो पत्थर भी कहा गया। पतरस का जो अर्थ है वो क्या है? पत्थर है। और परमेश्वर ने वैसे ही आपका और मेरा भी नाम अपनी हथेलियों पे लिख के रखा है। हमारे चेहरों को उसने गोद के रखा है कि वो हर एक बात का ध्यान रखता है कि मेरे बेटी और बेटी को क्या चीजों की आवश्यकता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो लिखा है कि चेलों के नाम यहाँ पर दिया है। और उसके बाद लिखा है कि जब्दै का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बोआनेगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा है। आंद्रियस, फिलिप्पियुस और बर्तुमेल, मत्ती, थोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और तदे और शैमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को पकड़ाया है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर अपने पुत्र जो है यीशु मसीह वो लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन करता है, ठीक है? और सिलेक्शन इस बेसिस पे होता है कि कौन परमेश्वर के साथ में समय बिताएगा, है ना? इनफैक्ट अगर हम आगे देखते हैं तो जब यीशु मसीह पकड़ाया जाता है तो बहुत सारी ऐसी घटना होती है जिसके विषय में कई सारे लोग जो हैं, कई सारे परमेश्वर के चेहले वो ईमानदारी में नहीं मिलते हैं। पर आपको और आज मुझे यही सीखने की आवश्यकता है कि सबसे पहले हम परमेश्वर के साथ में एक ईमानदारी के साथ में संगति बनाने की कोशिश करें, उसके साथ में क्या करें? रहने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है ना? जब हम आदन की वाटिका में देखते हैं तो परमेश्वर आदन से सिर्फ मिलने आता था, समय बिताने आता था, खुद परमेश्वर आता था, है ना? पर आज ऐसा समय हो गया कि हमें यीशु मसीह के पास जाने की आवश्यकता है कि हम उसके साथ में क्या करें? अपने समय को बिताएं। हम समय को वेस्ट ना करें, है ना? हर एक चीज बहुमूल्य है, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मैं जब अपने इस एसडब्ल्यूसी मिनिस्ट्री के कई सारे हमारे भाई बहन उनको देखता हूँ कि वो सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, ठीक है? हम लोग कॉल कॉन्फ्रेंस पे रहते हैं, सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना में समय को बिताते हैं। और हम इसलिए बिताते हैं क्योंकि हमको पता है कि अगर हम जितना समय हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे उतना हमारा जीवन फलदायी होगा, ठीक है? ये इसलिए मैं ये बात को बता रहा हूँ या फिर मैं इसलिए इन बातों को कहना चाहता हूँ कि ये अनुभव के साथ हम आगे बढ़ते हैं, है ना? हम अनुभवों के साथ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि अगर हम किसी विवाह में जाएँ और विवाह में आपको एक अच्छा खाना नहीं मिले, है ना? और एक अच्छी व्यवस्था नहीं मिले जिसमें आपको पूछा नहीं जाए कि अरे कौन है ये ऐसे करके, और फिर आप आने के बाद में उसका रिव्यू क्या दोगे? आप यही कहोगे कि उस शादी में ये व्यवस्था ठीक नहीं थी, पानी ठीक नहीं था, खाना ठीक नहीं था। वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि जब हम उसके साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी ब्लेसिंग्स देता है जिसके रिव्यू को
हम इवेंजलाइजेशंस के थ्रू पे लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करते हैं, है ना? परमेश्वर, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे जीवन में तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म हुआ ही नहीं। पर मैं उन भाई बहनों को भी ये कहना चाहता हूँ कि क्या रात में आप सोचते हो कि मैं सुबह उठ भी पाऊंगा कि नहीं, या उठ भी पाऊंगी कि नहीं? फिर भी आप अपने बिस्तर से उड़ जाते हैं ना। उस बात का भी परमेश्वर को चिंता है कि मेरे बेटी बेटी जो अब विश्राम कर रहे हैं, अब सुबह हो गई कि मुझे उन्हें उठाना भी है। वैसे ही आज की सुबह परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है कि परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया है, या परमेश्वर ने हमको इसलिए कॉल किया है कि हम उसके साथ समय को बिताएं, ना कि अपने समय को गवाएं, है ना? हम कई दफा ऐसा करते हैं, और इस रीति से हम कई सारे चर्चेस में देखते हैं कि क्या होता है कि लोग चर्च तो जाते हैं, पर चर्च जैसे शुरू होता है, उपदेश शुरू होता है, वो क्या करते हैं, चर्च से बाहर निकल के धूप को तापने लग जाते हैं, है ना? क्या स्कूल में हम ऐसा करते थे? नहीं करते थे। क्या हम अपने कोई ऐसी जगह में जहाँ हमने सबको इनवाइट किया, कहीं हम ऐसा करते हैं? पर हम पिता के घर में ऐसा करते हैं कई दफा, कि हम क्या करते हैं, चर्च तो जाते हैं पर हम बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और अपने लोग जो बाहर आए हैं, चर्च से वापस बाहर आ गए, उनसे मिल के बातचीत करते हैं। पर ये तरीका नहीं है ना? ये परमेश्वर के सामने हम उसे डिसअपॉइंट करते हैं, उसको निराश करते हैं। पर परमेश्वर ऑनेस्टली ये बात को चाहता है कि हम ऑनेस्टली परमेश्वर से टॉक करना शुरू करें। हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ में समय बिताना शुरू करें। हम उसके ईमानदारी के साथ उसके वचनों को मानना शुरू करें, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें ग्रेट बनाएगा, है ना? और कई दफा जब हम ऐसा सोचते हैं कि आप इस बात को सोचिएगा कि बहुत सारे लोग चर्चेस में आते हैं ना, बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के आते, कोई रिबॉक का शूज़ पहन के आएगा, कोई ब्रांडेड कपड़े पहन के आएगा, रेमंड का कपड़ा पहन के आएगा, कोई बनारसी साड़ी पहन के आएगा, अलग-अलग चीज़ें पहन के आते हैं। और चर्च में हम आते हैं और ल हमको ऐसा लगता है कि लोग हमें देखने आए हैं, है ना? हम चर्च में जाते कि, और कई बार महिलाओं को मैं भी नोटिस करता हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार लड़कों को मैं देखता हूँ कि वो उनके साड़ी पहनने के बाद में उनको लगता है कि कितने लोग हमारी साड़ियों को देख रहे हैं कि नहीं। या फिर लड़का जो है वो देखता है कि अरे मेरी पर्सनैलिटी को लोग देख रहे हैं कि नहीं। पर क्या यही बात के लिए हम चर्च जाते हैं? क्या इसी बात के लिए हम चर्च जाते हैं? है ना? आप कितना भी अच्छा कपड़े पहन लो, कितने भी महँगे आप अपने सूट सिलवा लो, कितने भी महँगे आप अ, साड़ियाँ पहन लो, पर ये जो बातें हैं वो सुलेमान के सामने कहता है सुलेमान राजा कि सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ। सुलेमान जो इस विश्व में, अगर आप उसको सर्च करोगे तो सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन में उसकी गिनती होती है। वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। जिसके पास धन था, संपत्ति था, वो सब कुछ व्यर्थ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उसके लाइफ में उसको लगा वो यही है कि परमेश्वर के साथ समय बिताओ, है ना? और अपने कपड़े को हम लोग चर्च में दिखाते हैं, क्या यही नोटिस होता है? पर मैं आपको असल में बताऊँ बात, तो जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, उठते-बैठते हैं, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहने, वो ₹300 वाला शर्ट भी क्यों ना पहन ले, जीन्स भी पहन ले, पर उनके सामने परमेश्वर के दूत उनको नोटिस करते हैं। हालेलुया! परमेश्वर के दूत उनको नोटिस करते हैं कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ना कि वो जो अपने आप को वहाँ दिखाने के लिए आते हैं कि नहीं, हम कौन हैं? हम रेमंड वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जो, हम बनारसी साड़ी वाले लोग हैं, पर परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं देखने आता है। वो उनको देखने आता है, वो उनको नोटिस करने आता है जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे कपड़े मत पहनिए, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए। सब चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, है ना? परमेश्वर ने सारी चीज़ों को हमारे लिए बनाया है, पर परमेश्वर यही कहना चाहता है कि हम अपने समय को बिताना शुरू करें। हमारे ऑफिस का भले टाइम हो, हमारे स्कूल का टाइम हो, हमारे कॉलेज का टाइम हो, हमारे परिवार में काम करने का समय हो, पर कोई सा ऐसा समय हम निर्धारित करें जिसमें हम परमेश्वर के साथ में पर्सनली गेट टुगेदर कर पाएँ, हम उसके साथ सहभागिता कर पाएँ। आज परमेश्वर यही बात को हमें कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक ऑनेस्ट टॉक करने वाले शुरू करें। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक बात के लिए। खुदा, हम आपके निकट आते हैं, आपकी हुज़ूरी में पिता परमेश्वर हम पाए जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हर सुबह पिता परमेश्वर आपकी इबादत के लिए और आपकी परिस्तिथि के लिए पिता परमेश्वर हमको इकट्ठा करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी के इस संदेश के लिए,
जो बहुत गहराई से भरा हुआ है प्रभु की सबसे प्रमुख बात यही है कि हम आपके साथ ईमानदारी के साथ समय को बिताएं। प्रभु जी होने दे कि बाइबल में जितने भी प्रभु के अद्भुत दास हैं उन्होंने सबसे पहले आपके साथ समय बिताया है। आज समय है पिता परमेश्वर कि हम सभी जवान पिता परमेश्वर, चाहे छोटे हो बड़े हो, जितने भी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं प्रभु जी, हम व्यक्तिगत रीति से पिता परमेश्वर आपके साथ समय बिताने वाले बने। क्योंकि जो बातें पिता परमेश्वर आप हमसे गुप्त में करना चाहता है वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए पिता परमेश्वर बहुतायत का है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, अगर कोई भाई बहन इन बातों को लेके स्ट्रगल कर रहा है प्रभु जी, अपने आत्मिक जीवन को लेके, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए अपने द्वारों को खोल। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर कोई पढ़ाई को लेके चिंतित है प्रभु जी, या विवाह को लेके, या अपने फाइनेंस को लेके, या अपने परिवार को लेके प्रभु जी, या अपनी खेती बाड़ी को लेके पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करते हैं कि आपके दासों को पिता परमेश्वर, आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को पिता परमेश्वर, किसी भी भले वस्तु की पिता परमेश्वर कमी ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर कोई हम में से बीमार है, यीशु के लहू से पिता परमेश्वर वो शुद्ध होने वाला बने। प्रभु जी, कोई रोग उसके जीवन में वास ना करे, वरन वो अपने हाथों को उठा के यीशु मसीह की महिमा करे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस वचन की सेवकाई के लिए जो आपने हमें पिता परमेश्वर दिया है। प्रार्थना करते प्रभु कि हम प्रतिदिन आपसे मिलने के लिए पिता परमेश्वर बड़ी उत्साह से पिता परमेश्वर मुलाकात कर सके। आपने आज के समय पिता परमेश्वर हम सभी को इन वचनों से भरा है। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो प्रभु जी। और ये सारी बातें आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके परमेश्वर के आगमन तक हम सभी के साथ बनी रहे, आमीन। सभी को फिर से जय यीशु, यीशु साहेब, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि उसने हमें फिर से मौका दिया कि हम उसकी क्या करें, इबादत करें। और इसी रीति से हम कल के दिन फिर से मिलेंगे सुबह के समय। हम अपने दोस्तों को भी, अपने फैमिली के कई लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं, जिसके द्वारा वो भी आशीषित हों। और 30 मिनट का सेशन होता है ना, छोटे शब्दों में। और आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई व्हाट्सएप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो एक नंबर है, उस पे आप मैसेज कर सकते हो अपना नाम लिख के, जिसके थ्रू हम आपको उस मैसेज या फिर अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे, तो सारे अपडेट्स आपको मीटिंग्स के वहां पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ है कि जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट अगर आप चाहते हैं प्रेयर करवाना या कुछ बातों को लेके, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने फीडबैक को मेन ग्रुप में जरूर दीजिएगा, संदेश को लेके, कि जितने उस ग्रुप में हैं वो लोग भी अपने समय को निकाल के जुड़ पाए, है ना। तो परमेश्वर आज की सुबह आपको बहुत आशीष दे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, कल के दिन फिर से मिलेंगे।